रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज एक दफ़ा फिर हंगामा आराई के मनाजिर देखने को मिले। बीजेपी के अरकान ऐवान के वस्त में आए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर असम्बली के अंदर तैनात अमले ने बीजेपी के 3 अरकान असम्बली को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के मामलात शक व शुबहात की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालतों के ज़रिए तय किए जाने चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। उन्होंने आज हंदवारा में नामा निगारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सजा दें, लेकिन जो सिर्फ शक की बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसान। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, असेंबली चल रही है और हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, खासकर एम्प्लॉयज़ के हवाले से या रिजर्वेशन के हवाले से या 370 के हवाले से, उन इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे या पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से असेंबली में बात नहीं हो रही है। हमने कई कोशिशें की बट बिजनेस रूल को साइड करते हुए स्पीकर साहब ने डिसअलाउ किया और हमारी अभी भी गुजारिश है, कल का दिन है, जो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है उन पे बात होनी चाहिए। आज भी जब असेंबली चल रही थी, गुड गवर्नेंस तब मुमकिन है जब यहाँ के एम्प्लॉयज़ में जॉब सिक्योरिटी हो और ख़ासकर आप देखिए आर्टिकल 311 को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट करने में। एलजी साहब के द्वारा कई बार आर्टिकल 311 का मिसयूज़ हुआ है और इस वक्त भी हमने देखा जब हाउस चल ही रहा था 2 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया ऑन द टेरर लिंक्स। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो बिकॉज इसमें प्रोसीडिंग्स नहीं है, इनक्वायरीज नहीं है और इन्वेस्टिगेशन के बिना आप मुलाजिमों को टर्मिनेट करते हैं। इस तरीके में किसी भी कश्मीरी पे इल्ज़ाम लगाना कि आप मिलिटेंट है, आपके बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम्स है और आपको टर्मिनेट किया जाता है, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस मूव एंड वी हैव कंटिन्यूसली सॉट कि इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए हैं उनकी नौकरियों उन्हें वापस नौकरियां मिलनी चाहिए और ख़ासकर अगर हुकूमत से पहले भी, इलेक्शन से पहले गवर्नेंस रूल में ये चीज़ें होती थी, अब नहीं होनी चाहिए थी। उससे पहले भी मकान अटैच होते थे, उससे पहले भी लड़के बंद होते थे, उससे पहले भी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जाता था, उससे पहले भी डिमोलिशन ड्राइव्स होते थे, उससे पहले भी रिजर्वेशन की हालत यही थी और अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस यही था। और आज भी जब हमारे पास हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर है, 50 MLA है, एक एब्सोल्यूट बहुमत है, तब भी वही मसले चल रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर हैविंग अ गवर्नमेंट एंड नॉट हैविंग अ
government, whether there is assembly or not, it doesn't change much for a normal average Kashmiri. I think that is unfortunate. And दूसरा बड़ा मसला जो रिजर्वेशन के हवाले से है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बहुत एंजाइटी है अबाउट द ओपन मेरिट इशू. और हमने भी एक सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन के हवाले से गवर्नमेंट से कि आप बताइए जो सब कैबिनेट कमेटी है उसका स्टेटस क्या है. इस जवाब में जो मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ, इसमें लिखा गया है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे नोटिफाई करेंगे. 6 महीने का वक्त मांगा था, 6 महीने से ज़्यादा 2 महीने और हो गए हैं. अभी भी गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग क्लियर. देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द होल इशू ऑफ रिजर्वेशन. वी आर सीकिंग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन, जो हमारी डिमांड रही है कि जितनी आबादी उतना आरक्षण दीजिए. तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही है. और तीसरा, कैजुअल लेबर्स के हवाले से आपने देखा इस गवर्नमेंट ने 6 महीने की सब कैबिनेट कमेटी बनाई और उस वक्त कहा कि 6 महीने में हम इशू को रिजॉल्व करेंगे. कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ 20-20 सालों से गवर्नमेंट को खिदमत दे रही है अपनी, उनके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है. और उस पर लेकर जो PDP की तरफ से बिल आया था उसको टेबल नहीं किया गया. और लैंड का जो बिल हमने लाया था, एंटी इविक्शन बिल, उसको ये कहा कि यहाँ के लोग लैंड ग्रैबर्स हैं. आपको याद होगा 2 साल पहले जब लैंड का मसला हुआ यहाँ पे, जब बुलडोजर का मसला हुआ, तो कई लोगों के मकान डिमोलिश किए गए. PDP की जो लैंड सेफ्टी बिल है अबाउट द लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, इट्स अबाउट फॉर द पीपल जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो 20 साल से यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स कहीं स्टेट लैंड या गाशराई में रहते हैं, उनको अपने मकान के मालिकाना हुकूक मिले. शुक्रिया. आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फैशन बन गया है, जैसे बीजेपी बोलते हैं अप्रोप्रिएट टाइम, वहीं पे जिस तरीके से आज भी इस रिजर्वेशन के हवाले से अप्रोप्रिएट टाइम बोला गया, सीएम की जानिब से इस्तीफे पर भी अप्रोप्रिएट टाइम की बात. आई थिंक अनफॉर्चुनेट ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट्स करती है. 6 महीने हुए बजट को पास हुए, अभी इस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 5% नहीं है. गवर्नेंस के हवाले से इतना ज़्यादा वैक्यूम हमने कभी नहीं देखा. और जितने वादे किए गए, 1 लाख रोजगार के हवाले से 17,000 वैकेंसीज है. आज के दिन में जो हमने डेटा निकाला, 17,000 वैकेंसीज है इस वक्त गवर्नमेंट के पास. जो क्रिएशन है, जो जेन्युइन वैकेंसीज है, उनको भी नौजवानों के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है. तो सबसे बड़ा एक हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में इस वक्त है. उसके साथ साथ जो वादे हुकूमत ने किए, कल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की गई, ये बिल महबूबा जी ने एज चीफ मिनिस्टर पास किया. ये यूनिवर्सिटी उस वक्त बनी. फिर 6 महीना पहले उमर साहब ने कहा हमने फंड्स रिलीज किए. नॉट इवन वन स्टेप हैज बीन टेकन इन दैट डायरेक्शन. व्हाट आई एम सेइंग, दे आर मेकिंग अनाउंसमेंट्स, दे आर मेकिंग प्रॉमिसेस हियर, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग. मीटर के हवाले से आपने देखा, इन्होंने कहा मीटर हटाएंगे. अब घर घर प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं और विंटर में माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर में आप मीटर लगाएंगे. उससे यहाँ की हालात कैसे होती है आपने भी देखा. सनवार में लास्ट ईयर 5 लोगों की जान गई गैस की वजह से, बिकॉज उनके पास लाइट ही नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज बिजी मेकिंग अनाउंसमेंट एंड नॉट टेकिंग एनी टेंजिबल. या हमने सवाल पूछा था, सरकार जवाब नहीं दे रही है. हमने बहुत अहम सवाल पूछे थे जिसकी जो बात अभी हुई, और ये जो अभी ये चला रहे थे, हमने कहीं नहीं बोला कि जो कोई नाकाबिल है या काबिल है, लेकिन हमारा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओपन मेरिट जो है उनके साथ जाती है, उनके साथ टोटल जाती है, वो जाती खत्म होनी चाहिए. और जो हम सवाल पूछते हैं उसका तो जवाब दे. रिजर्वेशन के बारे में ये कोई जवाब देना ही नहीं चाहते. हम आपके साथ हैं. बस कि 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जो जवाब सरकार की तरफ से आया है कि कुछ 14,000 वैकेंसी अवेलेबल. आप उस पर भी मैंने कॉलिंग अटेंशन दिया है. आप नई नौकरियों का छोड़ दीजिए, जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं उनको ये आउटसोर्स के हवाले कर रहे हैं. जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं, जब आप आउटसोर्स को लाते हैं तो गवर्नमेंट नौकरियां तो खत्म हो गई, वो तो प्राइवेट में चली गई ना. तब तो वो ठेकेदार के मुलाजिम है ना, सरकार के मुलाजिम तो है नहीं. नई नौकरियों का भूल जाइए, जो असली नौकरियां हैं खून से लिख कर दूंगा वो कम हो जाएगी. जिस तरह बीजेपी ने इल्जाम लगाए सरकार पे कि कुछ धांधलियां हुई है, कुछ टेंडर जो है एक ही टेंडर. मुझे नहीं मालूम है उसका, मुझे मालूम आपको नहीं. लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सतह पर अमल हो रही है, लोगों की कोई काम नहीं, आसमानी और जमीनी दोनों हर जगह. अलावा अजीब वादी कश्मीर में आज भी मौसम खुश्क और गर्म रहा. महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को वादी में मौसम तब्दील होगा, जिस दौरान बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्का हैं. अभी तक बस इतना ही. अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.